सास मुस्कुराते हुए बहू की ड्रेस देखती है और कहती है, बहू ये ड्रेस तुम पर बहुत सुंदर लग रही है, जैसे खास तुम्हारे लिए ही बनाई गई हो। बहू हल्के से मुस्कुराकर जवाब देती है, माँ ये सब आपके अच्छे टेस्ट की वजह से है। दोनों हंसी मजाक करते हुए खुशहाल माहौल में बातें कर रही होती हैं। तभी बेटा वहाँ आता है। सास उसकी तरफ देखकर कहती है, जरा ऊपर जाकर नेकलेस ले आओ और बहू को पहनाओ। बेटा थोड़ा असहज होकर कहता है, माँ जाकर मुझे नहीं पता वो कहाँ रखा है। सास नाराज होकर कहती है, तुम्हें घर की कोई परवाह ही नहीं है, और खुद ही नेकलेस लेने ऊपर चली जाती है। अलमारी खोलते ही सास चौंक जाती है। वह देखती है कि बहू के कपड़ों का एक भी सामान वहाँ नहीं। उसके चेहरे का भाव बदल जाता है। वह तुरंत छोटे बेटे को रोकती है और सख्त लहजे में पूछती है। कुछ ही पलों में उसे सच्चाई समझ आ जाती है कि दोनों अदद में अलग अलग सो रहे हैं। सास गंभीर चेहरे के साथ नीचे आती है और तेज आवाज में पूछती है, सच सच बताओ, क्या तुम दोनों अलग अलग सो रहे हो? बहू घबरा जाती है और समझ जाती है कि अब मुश्किल बढ़ गई है। हालात संभालने के लिए बहू अचानक कहती है, माँ वो ये रात में नींद में चलते हैं और किसी का नाम बार बार बोलते हैं। यह सुनते ही सास का गुस्सा बेटे पर फूट पड़ता है। क्या चल रहा है ये सब? बेटा तुरंत बात संभालते हुए कहता है, माँ वो किसी क्लाइंट का नाम है। प्रोजेक्ट का बहुत दबाव था, इसलिए दिन रात उसी के बारे में सोचता था, इसीलिए सपने में भी वही नाम आता है। माँ का शक दूर करने के लिए वह आगे कहता है, अब प्रोजेक्ट खत्म हो गया है, आज से बहू वापस मास्टर बेडरूम में शिफ्ट हो जाएगी। सास थोड़ी शांत होती है और कहती है, ठीक है तो जाओ, बहू का सामान ऊपर ले जाओ। बेटा बहू का सामान उठाकर ले जाने लगता है। जैसे ही वह आखिरी डिब्बा उठाता है, अचानक डिब्बा टूट जाता है और सारी चीजें फर्श पर बिखर जाती हैं। बेटा हैरानी से बहू की तरफ देखता है। बहू तुरंत दौड़कर आती है और सामान समेटते हुए कहती है, ये सब मेरी बेस्ट फ्रेंड ने दिया है। वह एक चीज उठाकर जल्दी से कहती है, ये स्किपिंग रोप है, फिटनेस के लिए। तभी बेटा एक और अजीब सा सामान उठाता है और पूछता है, और ये क्या है? बहू घबरा जाती है।